गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं सीवी सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि सेशन चल रहा है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की प्रैक्टिस है और ये क्लास होने जा रही है, तीसरी क्लास होगी। क्लास कौन सी है? तीसरी क्लास है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना? फिर चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। आपकी जो ये क्लास है, क्लास नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फर्स्ट है, ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स इज अ पनिश्ड ऑफेंस। बताइए भाई क्या एरर होगा इस सेंटेंस में? पहला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स इज अ पनिश्ड ऑफेंस। और दूसरा है, द नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर केसेस इज एक्सपेक्टेड इंक्रीज बाई एज मेनी एज 40% बाई 2030। चलिए बताइए दोनों सेंटेंस में कहाँ एरर होगा आपके लिए। और आपको मैं सफिशियंट टाइम दूंगा भाई, सफिशियंट टाइम दूंगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज ऐसा नहीं होगा कि क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेके चलें। सफिशियंट टाइम होगा, सबके आंसर आने चाहिए, सबको बेहतरीन तरीके से आंसर बताना है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर चुका हूं सभी के लिए। चलिए इसका जो एरर रहेगा वो रहेगा भाई सी पार्ट में। कौन से पार्ट में? सी पार्ट में। ऑफेंस, ऑफेंस अपने आप में क्या है बेटा? अपराध के सेंस में यूज होता है इसका, नाउन के सेंस में ये यूज होता है। और पनिश्ड क्या है भाई? पनिश अपने आप में वर्ब है। क्या है? वर्ब। अब मुझे बताना, क्या नाउन को क्वालिफाई कोई वर्ब कर देगी? भाई नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि वर्ब की। तो इसलिए पनिश्ड नहीं होगा, पनिशेबल होगा भाई, पनिशेबल। पनिशेबल ऑफेंस यानी कि दंडनीय अपराध है। किसी भी ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करना एक दंडनीय अपराध होता है, इसलिए ऑफेंस एक नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए पनिशेबल आंसर आपका करेक्ट होगा, ना कि पनिश्ड होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये नाउन है और नाउन को क्वालिफाई हमेशा एडजेक्टिव करता है। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा भाई? एडजेक्टिव करेगा। इसलिए आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पनिशेबल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर केसेस इज एक्सपेक्टेड इंक्रीज बाई एज मेनी एज 40% बाई 2030। यानी कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2030 तक जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो 40% तक बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो 2030 तक 40% केस और बढ़ जाएंगे। तो बताइए इस सेंटेंस में एरर कहां होगा भाई? आंसर दीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी एग्जाम में पूछे गए। तो भाई इसका जो एरर होगा वो सी पार्ट में रहेगा, क्योंकि 40% एक ऐसी नाउन के रूप में ट्रीट किया जाएगा जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज करेंगे। वैसे तो ये नंबर शो करता है, लेकिन ये यूज होगा लाइक अनकाउंटेबल नाउन 40%, ठीक है ना? 40%। अब 40% की बात होगी और ये अनकाउंटेबल के सेंस में यूज होगा, तो एज मेनी का यूज नहीं करेंगे, एज मच का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एज मच। हमेशा ध्यान रख लेना, परसेंट के साथ में कभी भी मेनी यूज नहीं होता है, मच यूज होता है, ठीक है ना? तो इसका जो एरर होगा वो रहेगा आपका सी पार्ट में, मेनी के लिए हम यूज करेंगे मच का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, he wants to know how many books and stationery should be purchased. Next, the old beautiful woman has been selected for the post of receptionist. दोनों
सेंटेंस आपके सामने है और आंसर फाइंड आउट, एरर फाइंड आउट करके बताएंगे कौन से पार्ट में एरर होगा भाई। चलिए भाई, अब इस सेंटेंस में जो एरर रहने वाला है, देखिए बुक्स क्या है अपने आप में, बुक्स है काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन? काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। तो काउंटेबल जब प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया तो उसके साथ हाउ मेनी का यूज किया गया है, बिल्कुल राइट है अपने आप में। अच्छा, उसके बाद ये एंड है, और एंड के बाद ये जो स्टेशनरी है ये अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में यूज होती है। किस नाउन के फॉर्म में? अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। अब एक बात बताना, यहाँ ये जो काउंटेबल नाउन है बुक्स, इसके लिए तो आ गया हाउ मेनी, ठीक है ना, क्योंकि हाउ मेनी का जो यूज होता है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, बिल्कुल अपने आप में राइट है। लेकिन अब ये जो स्टेशनरी है ये तो अनकाउंटेबल है, अब ये हाउ मेनी क्या अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बुक्स के लिए तो सपोज ये हो जाएगा, लेकिन ये तो स्टेशनरी अनकाउंटेबल है। इसलिए भाई इसका जो एरर होगा ना वो रहेगा आपका सी पार्ट में। आपको स्टेशनरी से पहले आपको यूज करना पड़ेगा हाउ मच। क्या यूज करना पड़ेगा? हाउ मच, ठीक है ना, आपको यूज करना पड़ेगा हाउ मच। तो करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट में होगा, इसका आंसर होगा हाउ मच स्टेशनरी, क्योंकि वो काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। काउंटेबल के लिए आप हाउ मेनी का यूज करेंगे और अनकाउंटेबल के लिए आप हाउ मच का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड ब्यूटीफुल वुमन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। चलिए इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करके बताएंगे क्या एरर होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई ये। चलिए भाई, इस सेंटेंस में जो एरर रहेगा वो रहेगा ए पार्ट में। क्या रहेगा? ए पार्ट में। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो वुमन है ये अपने आप में क्या है भाई? नाउन। वुमन क्या है? नाउन। और इस नाउन से पहले ये जो ब्यूटीफुल है, ये जो ब्यूटीफुल है ये अपने आप में एडजेक्टिव फॉर्म की यूज, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है। और ये ओल्ड भी एडजेक्टिव है भाई, ओल्ड भी क्या है? एडजेक्टिव। अब मुझे बताना, ये दोनों ही सेंटेंस एडजेक्टिव में है। अब ये जो ओल्ड है ये एज बताएगा और ये ओपिनियन बताएगा। अब मुझे एक बात बताना, ओपिनियन बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनका यूज हम पहले करेंगे। ओपिनियन बताने वाले जितने भी एडजेक्टिव उनका यूज हम पहले करेंगे, और जो एज बताने इनका यूज लास्ट में करेंगे। तो एरर आपका ए पार्ट में निकलेगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे ब्यूटीफुल, दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पहले यहाँ पे आएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड ओल्ड, ठीक है ना। आपका ये करेक्ट आंसर होगा, पहले आएगा ब्यूटीफुल उसके बाद जाएगा ओल्ड, क्योंकि ऑसस कॉम्प के फॉर्मेट में इसका आंसर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते कि ये, आपको लगेगा ये सेंटेंस सही है लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो पहले ब्यूटीफुल आएगा फिर ओल्ड जाएगा, ऑसस कॉम्प के बेसिस पे इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज माइन। और दूसरा, ही वॉज गोइंग डीप एंड डीपर इन द मड। मड का मतलब होता है कीचड़। आंसर देंगे फटाक से, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा।
चलिए भाई आंसर बताएंगे, क्या क्या आंसर होने जा रहा है। देखिए इसमें रहेगा योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल। अब ये जो मोर ब्यूटीफुल है ये कौन सी फॉर्म है भाई, सीडी फॉर्म में है भाई, ये सीडी फॉर्म में है। अब उसके बाद में बट आया है। अब ये नो सो, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सो का यूज करेंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग है और ये एज है। अब ये स्ट्रॉन्ग अपने आप में पीडी फॉर्म है, और पीडी फॉर्म को मैंने आपको बताया था सो एज और एज से कनेक्ट कर दे, यहां जो आएगा वो पीडी फॉर्म आएगा, ठीक है ना। अब यहां सो स्ट्रॉन्ग एज, ये सो बिल्कुल करेक्ट है ना भाई, ये अपने आप में करेक्ट है क्योंकि ये पीडी फॉर्म है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि एक सेंटेंस में दो डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव यूज होते हैं, तो दोनों के लिए कंजंक्शन अलग अलग यूज करेंगे। तो अब यहाँ जो मोर ब्यूटीफुल यूज हुआ है इसके लिए भाई देन का यूज नहीं किया गया, तो यहाँ पे आएगा देन, THAN। तो इसका एरर होगा वो बी पार्ट में रहेगा भाई। कौन से पार्ट में रहेगा, बी पार्ट में, ठीक है ना। आपको लगाना योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा। इसका आंसर होगा करेक्ट, देन से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ही वॉज गोइंग डीप एंड डीपर। अब एक बात बताना, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है कि सेम डिग्री को कनेक्ट करेगा। अब ये जो डीप है ये पीडी फॉर्म में है और ये सीडी फॉर्म में है, तो अब इस डीप के अकॉर्डिंग मैं इसमें चेंजिंग करूं या डीपर के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करूं। तो मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द सेंस यूज होगा, लेकिन अब वो इसको इंक्रीज कर रहा है। कोई चीज जब ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है तो दोनों को हम कंपेरेटिव में यूज करते हैं। तो जब कंपेरेटिव में यूज करेंगे तो इसका बी पार्ट में एरर होगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डी पर। क्या करना पड़ेगा, यानी कि वह मड कीचड़ में अंदर चला जा रहा है, अंदर ही जाता जा रहा है, इस सेंस में आएगा, ठीक है ना। तो डीपर एंड डीपर इन द मड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है योर सन इज स्ट्रॉन्गर इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। दूसरा है यू आर लुकिंग मोर प्रिपेयर्ड देन ऑल द कंटेस्टेंट्स। बताइए क्या एरर होगा दोनों सेंटेंस में, और दोनों ही सेंटेंस बहुत अच्छे हैं। बताइए। और पहला क्वेश्चन है योर सन इज स्ट्रॉन्गर इनफ, कहां होगा भाई एरर। चलिए अब पहला जो सेंटेंस है इसके बी पार्ट में एरर होगा, क्योंकि इनफ है और इनफ से पहले आप कौन सी डिग्री यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। तो योर सन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। अब वो कह रहा है यू आर लुकिंग मोर प्रिपेयर्ड, तो लुकिंग, अब ये जो मोर प्रिपेयर्ड है ये सीडी फॉर्म है, और उसके बाद ये देन आ रहा है, यहाँ ऑल आ रहा है। और हमेशा ध्यान रख लेना ऑल के बाद और एनी के बाद हम अदर का यूज करते हैं जब चीजों को एक्सक्लूड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सक्लूड। तो इसका एरर होगा वो सी पार्ट में होगा, ऑल के बाद यहां पे करना पड़ेगा ऑल द अदर, ठीक है ना। ऑल द अदर, या ऑल द को हटा दो ऑल अदर कर दो, इस दा को हटाने के बाद ऑल अदर कर दो, ऑल अदर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑल के बाद आपको यूज करना पड़ेगा अदर, ठीक है ना, क्योंकि एक्सक्लूड कर रहा है चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज वन ऑफ द बेटर बुक्स दैट आई हैव एवर रीड। दूसरा है माई सिस्टर ट्राइड टू अवॉइड द एक्सीडेंट बाई ब्रिंगिंग द कार टू अ सडनली स्टॉप। सडनली स्टॉप। चलिए दोनों सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कीजिए। चलिए भाई
अब ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त हैं। अब इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए वन ऑफ है ना, हमेशा ध्यान रख लेना वन ऑफ के बाद आने वाली जो डिग्री होती है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो बेस्ट इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसका एरर होगा बी पार्ट में। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाली जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो सुपरलेटिव की होती है वन ऑफ के बाद आने वाली। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, यह सबसे अच्छी किताब है, यह सबसे अच्छी किताबों में से एक है जिसको मैंने हमेशा पढ़ा है। ठीक है ना, तो सुपरलेटिव का सेंस होगा। अच्छा, इसका जो एरर होगा भाई सी पार्ट में होगा। किस पार्ट में होगा? सी में। बेटा स्टॉप अपने आप में क्या है? नाउन है यहाँ पर। ठीक है ना, टू क्योंकि ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। स्टॉप का मतलब होता है ठहराव, रुकाव, अपना स्टेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये नाउन है और ये सडनली क्या है? अपने आप में एडवर्ब। सडनली क्या है? एडवर्ब। अब मुझे बताना क्या एक एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई कर जाएगी? भाई एडवर्ब को एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को किसी वर्ब को क्वालिफाई करती है, ना कि किसी नाउन को। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एडजेक्टिव की, इसलिए यहाँ पे सडन नहीं होगा, सडनली नहीं होगा, सडन होगा आंसर। क्या होगा? आपका सडन आंसर होगा। ठीक है ना, SUDDEN, सडन होगा। ठीक है ना, सडनली नहीं होगा। सडन का मतलब होता है अचानक, और सडनली का मतलब अचानक से। ठीक है ना, इस तरीके से इसका सेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द होटल्स इन दिस सिटी बूस्ट ऑफ ऑफरिंग लीजर स्टे विद ऑल एलाइट फैसिलिटीज। बताइए क्या होगा एरर इसमें? 11वां जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त है, सभी का आंसर आना चाहिए कि एरर कहाँ होगा। भाई इसका बी पार्ट में होगा, क्योंकि स्टे अपने आप में नाउन है यहाँ पे, और लीजर भी अपने आप में नाउन है। तो एक नाउन दूसरी नाउन को क्या क्वालिफाई कर देगी? नहीं करेगी। इसलिए मुझे इसे एडजेक्टिव बनाने के लिए इसमें एल वाई लगाना पड़ेगा, लीजरली करना पड़ेगा। अब लीजरली अपने आप में क्या होगा भाई? एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होगा ये। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर होगा लीजरली स्टे। ठीक है ना, तो चीजों को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यू आर रिमाइंडेड टू हैव अ थोरोली स्क्रूनिटी ऑफ द इरेगुलरिटीज इन अकाउंट। बताइए, चलिए एरर फाइंड आउट कीजिए, इसमें कहां होगा एरर? चलिए आंसर बहुत जबरदस्त है भाई, इसका जो एरर होगा ना वो होगा बी पार्ट में। अब देखिए स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब होता है, स्क्रूटिनी का मतलब होता है किसी की जांच करना, किसी की जांच करना। और ये स्क्रूटिनी अपने आप में क्या होती है भाई? नाउन होती है। क्या होती है? नाउन। और ये जो थोरोली होता है ये एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। तो मुझे बताना क्या ये एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई कर जाएगा? क्या एक एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई करेगा? नहीं करेगा, इसलिए थोरोली नहीं थोरो होगा भाई। थोरो अपने आप में एक एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा बेटा। ठीक है ना, तो थोरो इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि थोरोली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द फास्टर ही कंप्लीट द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी दिस हिज प्रॉफिट। नेक्स्ट है, सी इज कंपेरेटिवली वीकर इन इंग्लिश। बताइए दोनों सेंटेंस में एरर कहाँ होगा?
चलिए भाई, ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार पढ़ाया भी है। इसका सी पार्ट होगा, यहाँ लार्जेस्ट नहीं लार्जर होगा, क्योंकि ये दा के बाद सीडी फॉर्म है और इधर दा के बाद सीडी फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, बताया था ना। तो लार्जेस्ट नहीं लार्जर होगा। और ये सेंटेंस भी अपने आप में बहुत इजी है, कंपेरेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, तो यहाँ पे वीकर नहीं वीक होगा। क्या होगा भाई, वीक इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि वीकर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वीक होगा, ना कि वीकर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। नेक्स्ट है, बट फॉर योर हेल्प नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड। बताइए, ये दोनों ही क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ऑथेंटिक है, वैल्यूएबल है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी का आंसर होना चाहिए सटीक और सही होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए भाई, जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका जो एरर होगा वो बी पार्ट में रहेगा भाई। यहाँ एज के बाद मच है तो यहाँ एज आएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि सेम कैटेगरी में होती है, कंजंक्शन के अकॉर्डिंग या किसी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं, एज मच एज, क्योंकि मच क्या है पीडी फॉर्म, इससे पहले एज आए उसके बाद भी एज आएगा। ठीक है ना। और यहाँ देख लो मोर है तो ये सीडी फॉर्म है, इसके लिए देन बिल्कुल राइट है। तो एरर आपका होगा बी पार्ट में। एरर कौन से पार्ट में होगा, बी पार्ट में होगा। बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए वो कह रहा है बट फॉर योर हेल्प, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। बट फॉर, बट फॉर होता है पूरा भाई। यहाँ पे फॉर नहीं बेटा, योर है। क्या है ये, योर। ठीक है, यहाँ पे बेटा योर होगा, ये क्या होगा, योर। तो बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। क्या होता है, विदाउट। तो वो कह रहा है विदाउट योर हेल्प नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड। बिना तुम्हारी सहायता के कोई भी बॉय सक्सीड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो नो के बाद प्लूरल नाउन बिल्कुल राइट हो सकता है, आ सकता है। वुड हैव ये भी सही है और इसके बाद थर्ड फॉर्म भी सही है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। तो डी पार्ट में इसका वो होगा आंसर, क्योंकि नो एरर है, बिल्कुल राइट है। अगर मैं ये नो बॉय लिखता ना, नो बॉय, इसका एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो नो होता है, नो, इसके बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकती है और इसके बाद प्लूरल नाउन भी आ सकती है। दोनों ही पॉसिबल हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। नो के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकती है और प्लूरल नाउन भी आ सकती है, दोनों का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है अपने आप में, नो एरर है इस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए, he wanted certain boy to make entry into the principal's chamber. There were only 2 soldiers, but each and every soldier was equal to 5 policemen. सेंटेंस बहुत जबरदस्त है, दोनों ही आंसर देने की कोशिश करें। चलिए भाई, अब इसका जो एरर होगा ना वो ए पार्ट में होगा, क्योंकि मैंने बताया था सर्टेन है ना, तो सर्टेन के साथ आने वाली नाउन कैसी रहेगी, प्लूरल। तो अब एक बात है, या तो बॉयज कर लो या आप असर्टेन कर लो। असर्टेन बॉय कर लो, दोनों ही आंसर आपके राइट हो सकते हैं, क्योंकि रहेगा ए पार्ट में एरर। कहाँ रहेगा, ए पार्ट में ही एरर रहेगा, ए पार्ट में ही एरर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि सर्टेन बॉयज कर लो वो भी राइट है, या आप बॉय को सिंगुलर छोड़ दो तो इसमें असर्टेन कर लो, क्योंकि ए पार्ट में एरर होगा। दोनों का आंसर पॉसिबल हो सकता है, नो प्रॉब्लम।
अब देखिए वो कह रहा है देयर आर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी। अब एक बात होता ना, यहाँ पे सोल्जर्स कितने हैं? 2। अब ईच का यूज तो 2 के लिए हो सकता है भाई, ईच तो 2 के लिए यूज होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है भाई? एवरी। भाई एवरी तो 2 के लिए यूज नहीं होगा, गलत है, ये तो 2 से अधिक के लिए होता है, तो एरर होगा आपका बी पार्ट में। तो यहाँ केवल आपको ईच लगाना है, एवरी का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एवरी होता है मोर देन 2 के लिए, और यहाँ पे लड़के कितने हैं, सोल्जर कितने हैं? ओनली 2। तो एरर होगा बी पार्ट में, एवरी का यूज आप नहीं करोगे। अगर करा तो भाई सब सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इनको रीड कीजिए। चलिए भाई अब बताइए, ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज द लकीस्ट नहीं होगा भाई, लकीयर हो जाएगा, सी पार्ट में एरर होगा। LUCKIER। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये 2 क्या है अपने आप में? 2 है ना, तो 2 के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, कंपेरेटिव का करेंगे। तो 2 के लिए कंपेरेटिव यूज होता है ना। अच्छा यहाँ देखो, इससे पहले भी आर्टिकल था और इससे पहले भी आर्टिकल था, बिल्कुल राइट है। अगर एक से पहले भी नहीं आता तो सेंटेंस हो जाता इनकरेक्ट। तो इसमें आंसर होगा सी पार्ट में, लकीयर हो जाएगा भाई। ये तो बहुत सिंपल है, सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन। भाई जूनियर के साथ देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज होगा, इसलिए एरर सी पार्ट में होगा आपका। ठीक है ना, एरर कहाँ होगा? सी पार्ट में। ठीक है, तो ये आपके आंसर थे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एवरीबडी नोज दैट रागनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। और नेक्स्ट है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मोर सीनियर टू माई फ्रेंड। चलिए आंसर दीजिए, क्या क्या एरर होने वाले हैं इन सेंटेंस में। देखिए इसका जो एरर होगा वो रहेगा भाई सी पार्ट में, सी पार्ट में होगा, क्योंकि यूनिक से पहले आप मोस्ट का यूज नहीं करोगे। तो यहां से मोस्ट को आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक आपकी ऐसी एडजेक्टिव फॉर्म होती है जिसका पॉजिटिव फॉर्म में यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आएगा मोर। अब ये जो सीनियर है ना, इससे पहले आप इसका भी कंपैरेटिव नहीं बना सकते हो, तो बी पार्ट में एरर होगा। यहां से आपको मोर हटाना पड़ेगा, मोर का सेंस कोई सेंस नहीं है भाई, नॉन सेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लेस देन 50 प्लेयर्स आर सिटिंग इन द हॉल। जॉनसन एंड मिल्टन आर 2 brothers, द लेटर इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। द लेटर इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, दोनों ही सेंटेंस आपके सामने है, एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अब देखिए इसका जो एरर होगा ना वो ए पार्ट में रहेगा भाई, क्योंकि 50 प्लेयर्स क्या है? काउंटेबल नाउन। भाई कौन सी नाउन है? काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के लिए आप लेस का यूज नहीं करेंगे, फ्यूअर का यूज करेंगे, क्योंकि जो लेस होती है वो तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आती है। किसके लिए? अनकाउंटेबल। और ये जो लेस होती है ये लिटिल की कंपेरेटिव फॉर्म होती है, किसकी? लिटिल की सीडी फॉर्म होती है क्या? लेस। भाई लिटिल की सीडी फॉर्म होती है लेस,
और फ्यू की सीडी फॉर्म होती है फ्यूअर। अब मुझे बताना, लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यूअर होता है काउंटेबल के लिए, इसलिए प्लेयर्स क्या है काउंटेबल, तो फ्यूअर का यूज होगा। अब देखिए वो कह रहा है जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स द लेटर। अब ये जो लेटर होता है ये तो टाइम को शो करता है, और यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, तो LATTER करेक्ट आंसर होगा इसका। तो एरर आपका बी पार्ट में रहेगा। एरर कौन से पार्ट में रहेगा? बी पार्ट में रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो टाइम को शो करेगा, सेंस इसमें पोजीशन का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन RK पुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डू नॉट रियली वॉन्ट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। दोनों ही सेंटेंस अच्छे हैं, करके दिखाएं भाई। चलिए भाई इसका जो एरर होगा वो रहेगा बी पार्ट में, ठीक है ना, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले मच का यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो इसका सेंस कुछ और आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच, दा लगा दो यहां पर, फिर आपको दा लगाना पड़ेगा। या तो आप कर दो मच द बेस्ट, या तो आप कर दो मच द बेस्ट, या फिर आप मच को हटा दो, इज द बेस्ट कर दो। दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं। या तो मच से पहले दा लगा दो, अब सही हो जाएगा ये, मच द बेस्ट कर दो, या आप मच को हटा दो दा कर दो। दोनों ही आंसर पॉसिबल है, लेकिन एरर होगा वो बी पार्ट में ही रहेगा, ठीक है ना, बी पार्ट में ही इसका आंसर होगा। अब यहां देखिए सीधा आते हैं लुक फॉर। अब सम कंफर्ट एक नाउन है, सम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। अब ये भी आपका नाउन है। अब एक बात होता ना, ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है, कन्वीनियंस और कंफर्ट, तो इसके लिए ये सम आया, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक बात ना, जब ये एंड से कनेक्ट है तो ये सम इसको भी क्वालिफाई कर जाएगा। जब इसको क्वालिफाई करेगा तो इस सम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सुपरफ्लूअस हो जाएगा ये सम, ठीक है ना, इसलिए एरर होगा आपका सी पार्ट में। इस सम को हटाना पड़ेगा, एक ही सम क्वालिफाई कर जाएगा भाई सबको, ठीक है ना, क्योंकि सेम नाउन है ना, और सेम नाउन के लिए सेम एडजेक्टिव का ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर, और सी इज मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन माई सिस्टर। दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ऑथेंटिक हैं, आंसर देने की कोशिश करें। चलिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे सी में है हर नहीं होगा, हर्ष होगा। क्या होगा? हर्ष, क्योंकि हर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को चाहिए अपना नाउन, और नाउन इसमें है नहीं। अगर नाउन नहीं है तो आपको प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। अच्छा बहुत सिंपल सी बात है, ये एंड है ना, तो एंड से पहले ये सी डी और ये सी डी, लेकिन भाई ये ER से बनने वाली है और ये मोर से बनने वाली है, तो इन दोनों की पोजीशन अपने आप में सही नहीं है। तो इस मोर को लेके जाओ इधर, और इस मोर को लेके जाओ इधर, तो आंसर होगा आपका बी पार्ट में। यहाँ मोर ब्यूटीफुल नहीं आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल, ये आंसर होगा भाई इसका, ठीक है ना। चलिए निखिल इज मोर ब्रेवर देन सुशांत हु इज एफ्रेड ऑफ द डार्क। द चीता, हाँ अब मैंने चीता लगा, बिल्कुल सही है, टाइगर भी लिख सकते हैं आपको। कैन रन मोर फास्टर देन एनी अदर एनिमल, जो चीता है वो अन्य जानवरों से बहुत तेज दौड़ता है और दौड़ सकता है, ठीक है ना। दोनों में एरर फाइंड आउट करके बताएं।
चलिए भाई, इसका जो एरर होगा वो रहेगा आपका बी पार्ट में, ए पार्ट में, क्योंकि ब्रेवर अपने आप में सीडी फॉर्म है तो इससे पहले मोर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। तो ब्रेवर अपने आप में सीडी फॉर्म है तो इससे पहले मोर नहीं आएगा। अब देखिए इसका ए पार्ट में होगा। अब ये फास्टर भी सेम अपने आप में क्या है भाई, सीडी फॉर्म, तो इससे पहले मोर नहीं आएगा, तो केवल फास्टर होगा। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं जैसे ही रन्स फास्टली, तो क्या ऐसा कहना पॉसिबल होगा? ही रन्स फास्टली क्या कहना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बात अपने माइंड में लॉक कर लेना, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, केवल फास्ट होता है। अब यहां ये एडवर्ब है, यहां ये एडवर्ब है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी। बताइए भाई क्या होगा एरर और कहां होगा एरर? बहुत सिंपल है भाई, ये भी ए पार्ट में होगा। अब स्मार्टर अपने आप में क्या है, सीडी फॉर्म। स्मार्टर अपने आप में क्या है, सीडी फॉर्म, तो इससे पहले मोर का यूज नहीं होगा, केवल स्मार्टर होगा। केवल क्या होगा? स्मार्टर आंसर करेक्ट होगा इसका, ठीक है ना, केवल स्मार्टर होगा। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप बताना आंसर क्या हो सकता है। मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए, आई डू नॉट हैव some money to give you. I do not have some money to give you. अब ये आपके सामने सेंटेंस है, आप बताना इसमें एरर कहां होगा। I do not have some money to give you, और दूसरा दे रहा हूं जैसे I have any money to give you। बताइए, दो सेंटेंस है, आई डू नॉट हैव सम मनी टू गिव यू और आई हैव एनी मनी टू गिव यू। दोनों सेंटेंस में एरर कहां होगा? फटाक से आंसर देने की कोशिश करें। बताइए। अब भाई इसका जो एरर होगा ना, मैं इसके चलो पार्ट बनाता हूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी में नो एरर, और इसमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी में नो एरर। देखिए इसका जो एरर होगा वो रहेगा भाई आपका बी पार्ट में। क्यों रहेगा? कि अब यहां जो नॉट है ना, नॉट के साथ सम का यूज नहीं करेंगे, एनी का यूज करेंगे। मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। अब ये होगा आई हैव एनी मनी, बेटा एनी मनी नहीं होता, सम मनी होगा। पॉजिटिव सेंस में सम का यूज करेंगे, यानी कि सम आता है आपका पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। तो ये दो यूज थे आपके, सम और एनी के। ऐसे करके आगे चल के जैसे ही प्रैक्टिस खत्म होगी मैं कॉन्सेप्ट और बताता चलूंगा आपके लिए। तो आज की प्रैक्टिस यही थी। आपके करीब 130 130 मैंने क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए एडजेक्टिव के। ऐसे ही क्वेश्चन आगे मिलते रहेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो रहेगा वर्ब का। क्या रहेगा भाई? वर्ब का। तो अब मुलाकात हुई आपसे कल, तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें अपनी पढ़ाई में।